अरे कितनी बार कहा है कि डायरेक्टर न्यूज के आने से पहले न्यूज एंकर न्यूज डेस्क के ऊपर होनी चाहिए। बॉस वो मेकअप रूम में है, वो आपको तो पता है एक दफ़ा चली जाए तो कितना टाइम लगाती है। अरे डीपी बुलेटिन पढ़ना है ने, बाहर बुला इसको। अब बॉस मैं ऐसे जाता अच्छा नहीं लगता, लेडीज़ मेकअप रूम है। मैं तो सर वैसे भी अपना बच्चा लेके निकलूँ तो लोग शक करते हैं कि अगवा करके जा रहा है। आप मालिक हैं, आप जा सकते हैं। मालिक हैं आप जा सकते हैं, साला सब काम अगर मैंने करना है तो इतना बड़ा 3 लोगों का स्टाफ रखने का क्या फायदा है मेरे को। और इतनी देर मेकअप के बाद हाइफा फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है, सारा मटेरियल जाया होता है। हाइफा अरे इतनी देर थोड़ी लगती है, ऐसे कैसे कब से मेकअप मेकअप लगाया हुआ है, मैं बता रहा हूँ तेरे को। हाइफा अरे वाह, आज तूने बढ़िया मेकअप किया है मालूम, तू हाइफा लग ही नहीं रही। मैं हाइफा हूँ भी नहीं, मैं एमन हूँ। पर आप कौन है? मैं मजबूत हिलानी। क्या हिलानी? अरे इस चैनल का ओनर, डायरेक्टर न्यूज। सर आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल आई एम रियली सॉरी। अब तेरे को पता चला हिलानी। तू यहाँ पे सर वो ना ऑडिशंस थे, मैंने सिंगिंग का ऑडिशन दिया तो उन्होंने न्यूज़कास्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया। उन्हें न्यूज़कास्टर चाहिए थी, मुझे नौकरी, तो मैं आ गई। हाँ तो मसला थोड़ी है। देख, गाना बजाना और खबरों में किसी की बजाना एक ही बात होती है। अच्छी लग रही है, फटाफट आ टिका के बुलेटिन रिकॉर्ड करते हैं। फ्रेम थोड़ा सा ना टाइट रखियो ताकि इसके ना आए जरा लुक आए। हाँ कैसा है, सब ठीक? जी सर। एमन तो क्या बताया था, क्या करती है? जी सर, मैं सिंगर हूँ। सिंगल होना तो अच्छी बात है, करती क्या है? नहीं नहीं, सिंगल नहीं, सिंगर हूँ, मतलब मैं गाती हूँ। तेरा फेवरेट सिंगर कौन है? सर काफ़ी है, मतलब लता मंगेशकर जी, मैडम नूरजहां। बादशाह, एपी ढिल्लन, यो हनी सिंह, ऐसे क्लासिकल सिंगर नहीं सुनती? सर आप सुनते हैं इन्हें? हो इनको सुनने में तो मजा है, जो तू सुनती है वो तो कानों का सजा है। तो ये गाना सुना। अब बॉस पहले खबरें ना कर लें। अरे घर का बुलेटिन है, कभी भी रिकॉर्ड हो जाएगा, अभी गाना सुनते हैं ना, गाना सुना। सर अभी यहाँ गाना सुनाओ? अगर तेरा दिल कर रहे तो गालियां सुना दे। नहीं सर, जॉब का पहला दिन है, आपको गाली दूंगी तो अच्छा तो नहीं लगता ना। डीपी बहुत आगे जाएगी। हाँ चल, ये खबर जो है ना, ये मार्केट की टॉप की खबर चल रही है। CNN और BBC भी खलील और रहमान की खबर पे पूरा अपडेट कर रहे हैं, तो जरा मजा लेके पढ़ना है। हाँ अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ एमन ज़हरा जाफरी और आप देख रहे हैं नैश न्यूज़। बुलेटिन में सबसे पहले चलते हैं गन पॉइंट की खबरों की तरफ। मुतनाज़ा वीडियो लीक होने के बाद खलील साहब का बयान कि ये सब उनसे गन पॉइंट पर करवाया गया, इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं था। सर वीडियो देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सब गन पॉइंट पे हो रहा है। सर कभी हमारा भी कुछ करवा दें गन पॉइंट पे। तेरा मैं गन पॉइंट पे नहीं, तोप पॉइंट पे करवाऊंगा। हाँ तू जरा सा हिला और तोप से डस। एमन ऐसा है कि वीडियो में गन तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि खलील साहब का मुंह लड़की की तरफ था। अलबत्ता पॉइंट बड़ा क्लियर है। सर वो क्या पॉइंट है? एक तो तुम लोग को जर्नलिज्म पढ़ाओ, ऊपर से PG-18 जोक भी समझाओ। अरे सोशल मीडिया वाले फारिग बैठे थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो खलील भाई का ये जो काम हुआ ना, इससे अभी उनका मैदा भरा रहेगा। दबादब मीमे इंटरव्यू चलते रहेंगे, लेकिन 12 महीने खलील का हाजमा खराब रहेगा। सर आप तो इतने सीनियर हैं, इतना तजुर्बा भी है आपका, आपको क्या लगता है असल में सर हुआ क्या होगा? यार ये मेरा तुक्का है कि असल में वो ऐसी एक्टिंग और स्क्रिप्ट की बात हुई, खलील वहाँ गए, सब मज़ा पानी सब हुआ। उसके बाद में उन लोगों ने खलील पे एक ड्रामा चिपका दिया पैसे लेने के लिए, और खलील से बड़ा ड्रामा राइटर तो पाकिस्तान में कोई नहीं। तो अभी ये ड्रामे की टक्कर पे ड्रामा चल रहा है। तो नहीं आई है, इसको मैंने बताया था, इस मुल्क में जिसको जहाँ मौका मिलता है वो अपने से नीचे वाले को दबाता है। तो यहाँ पहले खलील गया, वो दबाया,
उन लोगों को वीडियो मिल गया, वो खलील को दबा रहे हैं। तो अब ये धब्बियाँ चली जा रही हैं इनकी। ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तू इस न्यूज़ को ज़रा चुटकी लगा के पढ़। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो और जेंटलमैन की रिकॉर्ड एक मिनट हेमंत, हाँ, अभी पढ़। ऑन एयर नहीं गए थे ना हम, अभी। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो और जेंटलमैन की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के बाद खलील साहब के अगले ड्रामे की अनाउंसमेंट। ड्रामे का नाम गन पॉइंट। पता चलता है कि हाल ही में पेश हुआ वाकया दरअसल उनके ड्रामे का टीजर था। नेपाली अदालत में करप्शन केसेस की समाअत करने वाले जज के यूएस में $1 मिलियन के असासे बरामद। उसी जज की बेटी ने सरकारी गाड़ी तले 2 राहगीरों को रौंद डाला। नेपाली अदालत के मुतनाज़ा फैसलों पर अवाम सरापाए एहतजाज। सर ये हो क्या रहा है नेपाल में? अब बॉस ये यहाँ क्या हो रहा है? हम नेपाल की खबरें क्यों पढ़ रहे हैं? पाकिस्तानी ऑडियंस का इनके साथ क्या कनेक्शन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे सीधी बात है, हम अपने लोगों को अपने मुल्क की खबरें ही सुनाते रहते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। अरे हमारी पब्लिक की सोच छोटी हो रही है। ये बाहर की खबरें मिलने से पब्लिक का विजन खुलेगा, समझ रहे? इसको बोलते इंफॉर्मेशन देना। हाँ सर ये जो जज की बेटी ने 2 बंदों को कुचल डाला है, उस पर अदालत ने क्या फैसला दिया? अरे तारीखी फैसला दिया है अदालत ने। अदालत बोली है कि ये दोनों राहगीर जो जज की बेटी की कार के नीचे कुचले गए, ये शहीद हैं और बेटी उस वक्त कार में मौजूद ही नहीं थी और हादसे में इस्तेमाल होने वाली कार को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। इसको पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बॉस? अंधा कानून, जो नेपाल में मचा हुआ है। इधर थोड़ी, इधर तो सब ठीक है। नेपाली अदालत ने इंसानियत और इंसाफ की एक नई मिसाल कायम कर दी। 2 राहगीरों को अपनी गाड़ी तले कुचल देने वाली जज की बेटी के लिए तमगाए हुस्ने कारकर्दगी का ऐलान। नेपाली अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। बुलेटिन में आगे शामिल करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का एहतजाज रंग ले आया। 16 साल इक़्तिदार के मजे लूटने वाली शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर आर्मी हेलीकॉप्टर में इंडिया फरार। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कौन सी है? इंडिया की। और इंडिया ने जो फिल्म बनाई थी बंगाली ज़बान में, फिल्म का नाम था शेख हसीना वापिस। 16 साल बांग्लादेश में मस्त बिजनेस करने के बाद ये हसीना बाजी जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के इंडिया गई है अपना बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उठाने के लिए। ये सारा चूरन है। सर ये जो हेलीकॉप्टर था ये बांग्लादेश आर्मी का था या इंडियन आर्मी का? इससे क्या फर्क पड़ता है, हेलीकॉप्टर बांग्लादेश का हो या इंडिया का? अभी तक बात तो एक ही है ना। तो इस खबर को चेंज करके पढ़, वो मैं तुझे लिख के दिया। ए डीपी, इसको देखिए। वेब सीरीज हीरामंडी की कामयाबी के बाद संजय लीला भंसाली ने बांग्लादेशी तनाज़ात पर नई फिल्म हसीना भाग गई बनाने का ऐलान कर दिया। इस फिल्म में हसीना का किरदार राखी सावंत अदा करेंगी। बुलेटिन में शामिल करते हैं मज़ाहिया खबरें। भूटान की अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पे समाअत। फैसला 8-3 से पीटीआई के हक में। तफसीली फैसले की मुखालफत करने वाले 2 जजेस का कहना था कि इस फालूदा फैसले को मानना आइन की धज्जियां उड़ा देने के मुतरादिफ है। सर ये खबर मैंने पढ़ तो दी है लेकिन मुझे से कुछ समझ नहीं आई। अरे भूटान के जजेस ने जो फैसला दिया है ना, उनको भी फैसला समझ में नहीं आया। उनको तो छोड़, किसी रोड पे चलते पीटीआई वाले से पूछ ले कि इतना खुश हो रहे हो, तुम्हें पता है फैसला क्या है? बोलेगा समझ में नहीं आया लेकिन मज़ा बहुत आया। पर सर असल में फैसला है क्या? आपकी तो इन बातों पे गहरी नज़र होती है, थोड़ा समझा दें। एमन, ये अपनी तनख्वाह बढ़ा के दम लेगा। देख सीधा सा है, एक हॉस्पिटल में 2 मर्द गए हैं, दोनों ने अपना अल्ट्रासाउंड करवाना था। पहला बोला मेरे को शक है कि मैं नामर्द हूँ, मेरे बच्चा नहीं हो रहा। दूसरे ने बोला मैं 9 महीने से आ रहा हूँ बीवी को लेके, यार मेरा बच्चा कब डिलीवर होगा। दोनों की रिपोर्ट आई तो जो नामर्द था उसकी रिपोर्ट साइड पे करके जिसकी बीवी थी उसको बोला कि आपकी तो बीवी ही नहीं है, बच्चा हो ही नहीं सकता। और जो नामर्द था उसकी रिपोर्ट तेरे को मालूम क्या आई? क्या सर? डॉक्टर बोला मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं।
तो ये जुड़वा हुए पीटीआई वालों की गोद में और सुन्नी वालों का खला। रिजर्व सीट्स पे दिए गए फालूदा फैसले की कामयाबी के बाद जजेस ने बाद रिटायरमेंट फालूदे की रेडी लगाने का ऐलान कर दिया। भूटान की अदालत के साबका जज ने न्यूयॉर्क में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बताया कि अक्सर अहम तारीखी मौक़ों पे अदालतें बंद रहीं, जिसकी वजह से आवाम का भूटान के निज़ाम अदल से यकीन उठ गया। अरे भूटान में तो अदालतें रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह हो गई हैं। ठक 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 ऑर्डर लगा के खुलवा लो और अपनी मर्जी का फैसला करवा लो। यकीन मानो सालों से भूटान में गरीब मजलूम लोगों के केसेस पड़े हुए सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तेरे को मालूम है, एक दफ़ा भूटान की अदालत ने एक उम्र कैद के मुलजिम को बाइज्जत बरी किया तो अदालत में जेलर रोते हुए बोला कि सर, जिसको आपने बरी किया है इसको मरे हुए 3 साल गुजर गए हैं। सर, अदालत का काम तो आवाम को इंसाफ मुहैया करना है। अरे ये भूटान की अदालत से इंसाफ मांगने के बजाय बंदा ऑनलाइन पिज्जा मांग ले तो वो टाइम पे डिलीवर हो जाता है। कसम खुदा की, मेरे कायद ने भूटान बनाते हुए ऐसे नहीं सोचा था। सर, भूटान कायद ने बनाया था? अरे पाकिस्तान बड़ा मुल्क था तो कायद ने बोला पहले छोटा सा मुल्क बनाता हूँ, देखो काम चल जाए। भूटान में इतने मसले नहीं है, टचिंग का काम है, गेयर बक्सा खुलेगा, रेगमाल लगेगा तो चल पड़ेगा। बुलेटिन में शामिल करते हैं संजीदा खबरें। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का ईरान में बहिमाना कत्ल। सर, वो तो स्टेट गेस्ट थे, तो उनकी सिक्योरिटी इतनी वीक कैसे थी? और सर, सुनने में तो ये भी आया है कि उनके कमरे में 2 माह पहले ही बम लगा दिया गया था। सर, ईरान ने तो ये भी कहा है कि वो इस पूरे वाक़े का इंतकाम लेंगे। पहले तो मैं आप दोनों को सलाम पेश करता हूं, जो आप दोनों ने इतनी ज़बरदस्त बहस शुरू कर दी इस वाक़ये पे। आप जनरेशन जी का मसला ही यही है। पहली बात, ईरान में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि कोई बाहर मुल्क के बंदे ने घुस के उनके अहम मेहमान को मारा हो, और ना ही ये पहली दफ़ा हुआ है कि ईरान ने कहा हो कि हम इसका बदला लेंगे। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। अभी थोड़े दिन बाद इसराइल के किसी खाली इलाके में या अमेरिकी बेस की पार्किंग में ईरान 2 मिसाइल मार देगा और आपके जैसे जनरेशन जी चिल्लाना शुरू करोगे कि इसको बोलते हैं दिफा, खुद मुख्तारी, सेल्फ डिफेंस। अरे क्या घंटा सेल्फ डिफेंस? सेल्फ डिफेंस किया है पाकिस्तान ने। याद है, इंडिया रात में आके हमारे दरख्त गिराता था तो हम दिन के उजाले में उसके जहाज गिराते थे। इसी ईरान ने हमारे इधर बलूचिस्तान में रात में जब मिसाइल मारे तो सुबह में उधर जहाज उड़ा के उनको बताया कि दोबारा किया तो कान तोड़ देंगे। अरे फोर्सेस ने कैसे दिफा किया है। हमारे गैर मुल्की आते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं, हमारे तनसीबात को सेव करके रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ही सारी चीज़ें देख रही हैं। कैसे हमारे पीछे की तस्वीरें हिला के रख दी, किसी के बाप को नहीं पता चला। फोर्सेस के ऊपर कमेंट करने आ जाते हैं इतना बड़ा मुंह खोल के। डीपी, मेरा दिमाग घूम रहा है, मेरे को कड़क चाय पिला। अभी लाया बॉस। कीनिया की अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स को 9 मई के वाक़े की समाअत से रोक दिया। सर, मेरे ख्याल से तो कीनिया का ये फैसला अच्छा ही है, क्योंकि जब एक मुल्क में अदलिया मौजूद है तो फिर एक खास इदारे की अपनी अदलिया होने का क्या तुक बनता? अरे क्या खाक अच्छा फैसला है। कीनिया में 9 मई को जो पीटीआई ने किया है, इसके ऊपर तो इनका सॉलिड कीनिया की मिलिट्री अदालत में ही ट्रायल बनता है। पर सर, अगर कीनिया के पास अपनी अदालतें मौजूद हैं तो मिलिट्री ट्रायल क्यों? ये तुम जेन जी का यही तिगड़म मेरी समझ में नहीं आता। ऐसे तो पेशावर में भी अदालतें मौजूद हैं, तो फिर जिरगे की क्या ज़रूरत है। लेकिन जिरगा कबायलियों की एक रिवाज है, एक रस्म है, और रियासत उसका एहतराम करती है, उसके फैसलों को तस्लीम भी करती है। ठीक ऐसी कीनिया के लोगों का भी फ़र्ज़ है कि वो भी दिफाई इदारों का एहतराम करें, और जो एहतराम नहीं करता उसको पकड़ के उल्टा लटका देना चाहिए। इसी तरह मुल्क के दिफाई इदारों का एहतराम करना भी हर कीनिया के शहरी पे लाजिम है। अरे दंदनाते हुए फिर रहे थे 9 मई को ये पीटीआई वाले कीनिया में। मिलिट्री को चाहिए कि अच्छे से इनका हिसाब किताब करे। इनके बाप का था कीनिया। सोचो यार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कीनिया, इधर सब में अदालती निज़ाम को तो कोई देखो, इतने इतने केसेस, लाखों फैसले पेंडिंग पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। किसी मसलहत की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कोई जज एक फैसला कर दे तो उस पर चिल्लाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ये करवा रही है। अरे साला, तुम्हारी खुद की सुस्ती की वजह से
लाखों केसेस जो पेंडिंग पड़े उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उस पर कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। मैं कसम खा के कहता हूं, ये सब सोच के मेरे कायद ने नेपाल, भूटान, श्रीलंका और कीनिया नहीं बनाया था। बॉस आपने तो बोला था कि भूटान और पाकिस्तान कायद ने बनाया है, ये नेपाल, श्रीलंका और कीनिया कहाँ से आ गया? अरे बनाया कायद ने था, तू मेरा मत्था काय को खाता है? तेरे को मालूम है अगर कायद से पूछना हो तो अभी हमें किधर जाना पड़ेगा? हाँ सर। बाय एयर जाना पड़ेगा लंदन कायद से पूछने। समझ गया बॉस। नाजरीन, नेपाल, भूटान, कीनिया, श्रीलंका और उसके दीगर मुज़ाफ़ात में बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और जजेस की छुट्टियां शुरू। क्या छुट्टियों के फ़ौरन बाद तमाम मुलतवी केसेस की सुनवाई हो पाएगी? क्या मज़लूम को इंसाफ मिलेगा? क्या श्रीलंका, नेपाल और भूटान की हालत बदलेगी? क्या कभी इंसाफ का बोलबाला हो पाएगा? ये थी आज की कुछ चीदा खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए देखते रहिए नैश न्यूज़। अपनी मेज़बान एमन और इलानी फैमिली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।